नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। आज बात करेंगे माँ के छठे स्वरूप यानी दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की बात। देवी कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। बृहस्पति ग्रह को नियंत्रण करने के लिए अगर आप माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, यकीन मानिए उन ग्रह के अगर किसी भी तरीके के कोई भी बुरे प्रभाव हैं, यानी खास करके कहा जाता है कि आपको स्टेटस नहीं मिलता है, आपका कोई रुतबा नहीं मिलता, आपको कोई रिगार्ड नहीं करता है और आप जहाँ भी बैठते हैं, जिस पद पर भी बैठते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं परेशानी बनी रहती है, तो इसकी समस्या का समाधान माँ कात्यायनी की पूजा में है। चैत्र नवरात्र का ये सुनहरा अवसर अपने हाथ से न जाने दें। माँ पार्वती ने राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए कात्यायनी का रूप धारण किया था। देवी पार्वती का सबसे हिंसक रूप है ये। पार्वती माँ को योद्धा देवी के रूप से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी पार्वती का जन्म ऋषि कात्यायन के घर पर हुआ था। इसी के कारण माँ पार्वती के इस रूप का जो नाम है माँ कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी के नाम से इन्हें जाना गया। सवारी की बात करते हैं। शोभायमान शेर ये माँ की सवारी है। और फिर बात करते हैं अस्त्र और शस्त्र की। 4 हाथ, बाएं हाथ में कमल का फूल और तलवार धारण किया हुआ है और दाहिने हाथ में अभय और वरद मुद्रा हमेशा मां रखती हैं। हिंसक रूप के साथ साथ कात्यायनी के पूजन में हमारे मन के अंदर कभी भी कहा जाता है कि बुरे विचार नहीं आते। अगर आप माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो आपके मन के अंदर बुरे विचारों की जगह नहीं बनती, सिर्फ अच्छे विचारों के लिए जगह बनती है। इनकी उपासना से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों फल की कहा जाता है प्राप्ति होती है। रोग, शोक, संताप, भय ये सब दूर होते हैं। अद्भुत शक्ति, अमेजिंग शक्ति का संचार होता है। कात्यायनी को साधक दुश्मनों का संहार करने में सक्षम है। कहा जाता है कि अगर गोधूली बेला में इनकी पूजा की जाती है तो बहुत उत्तम मानी जाती है। लाल रंग के वस्त्र पहन करके ही माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करनी चाहिए। बहुत प्रसन्न होती है माँ इससे। शहद का माँ को भोग लगाना चाहिए। शहद बेहद प्रिय है इन्हें। अब बात करते हैं कि आपको जो मंत्र करना है, मंत्र विधि करनी है, ये आपने कब करनी है और आपने कैसे करनी है और क्या खास ऐसी सामग्री तैयार करनी है जो आगे जा कर के भी आपके जीवन में बहुत खुशियां लेकर के आए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र है माँ कात्यायनी का। आपने इस मंत्र का कम से कम 1 माला और ज़्यादा से ज़्यादा 5 माला, और कहा जाता है 5 माला करने से ये बहुत प्रसन्न होती है, बहुत एक सिद्धि हो जाती है आपके पास उस मंत्र की। जब भी आप कभी कष्ट में है, परेशानी में है, इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। यकीन मानिए एक ऐसी एनर्जी देती है ये माँ कि आपको उस कष्ट से निकलने का रास्ता बता देती है। आपको इसकी पूजा शाम को 6 बजे करनी है। इस मंत्र की जाप आपने शाम के 6 बजे करना है। आपने पीले आसन पर बैठ करके इस मंत्र का जाप करना है और साथ में आपने एक लोटा जल भर करके रख लेना और अपने समक्ष एक पीतल के पात्र में शहद भरना है और वो अपने समक्ष रखना है। जितनी बार आपने इस मंत्र को बोलना है, यानी एक पूरी माला जैसे ही कंप्लीट हो जाए, और अगर 5 मालाएं कंप्लीट हो जाती है तो अति उत्तम माना जाता है। पहली माला जैसे कंप्लीट हो जाए तो आपने उस शहद की ओर देख करके आपने एक दुआ मांगनी है, एक एनर्जी लेनी है माँ से कि माँ ये मैं मंत्र से
आपके मंत्रों से इस शहद को अभिमंत्रित कर रही हूँ। इसके अंदर अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जीज डालिए, तो यकीन मानिए एक अलग तरीके का शहद आपके घर में तैयार हो जाता है, जो कई बीमारियों की जड़ है। यानी कितनी बीमारियां आपकी हो, उसका सबका सॉल्यूशन इस शहद के अंदर है। जड़ से ख़त्म कर देती हैं बीमारियां। और दूसरी बात, जब भी आप कभी बहुत लो फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि चारों ओर से आपको समस्याओं ने घेर लिया है, तो थोड़ा सा मंत्र ये शहद लेकर के अपनी जीभा के ऊपर रख लें और उसके बाद कुछ क्षण आप माँ कात्यायनी का ध्यान करें। यकीन मानिए अपने आप वो कष्ट, वो तकलीफ आपकी दूर होना शुरू हो जाएगी। इस मंत्र को जाप करने के बाद आपने अपने राइट हैंड में जो जल है, थोड़ा सा जल लेकर के ज़मीन पर डालना है और उसके बाद माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए आपने अपने आसन से उठ जाना है। शहद को आप हमेशा पूजा स्थान पर ही रखें। जब भी घर में कोई परेशानी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, उसे इस शहद का सेवन ज़रूर करा लें। ये अभिमंत्रित शहद हमेशा आपके जीवन में काम आएगा। अगर आपने अपने घर में कोई भी यंत्र स्थापना करनी है, श्री यंत्र है या फिर आपने दुर्गा बिसा यंत्र स्थापना करानी है, तो ज़रूर इस मौके पर कर लें, क्योंकि ये मौका बहुत कम मिलता है। आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, आचार्य जीतू सिंह के नाम से। और ख़ास करके आप इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं या फ़ोन पर कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो घर पर नहीं आ सकते, जो हमारे ऑफिस में नहीं आ सकते, दूर पड़ता है। हमारा निवास जो है वो दिल्ली में है, तो कई बार नहीं आ सकते, लेकिन आप फ़ोन पर भी कंप्लीट कंसल्टेंसी ले सकते हैं। बाहर जितने भी विदेश में हमारे जातक हैं, हमारे वेल विशर हैं, या हम यूँ कहें कि जो भी व्यक्ति भक्तगण हमारे जितने भी हैं, अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या है तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फ़ोन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। जो नीचे नंबर दिए जा रहे हैं उस नंबर पर आप फ़ोन करके जो हमारे स्टाफ के साथ बात करके जो प्रोसेस है उसे आप फॉलो करके हमसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। और आपको, क्योंकि विदेश में खास करके कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हम लोग, कुछ रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जो नहीं कर पाते, तो बहुत साधारण कुछ अलग से हट करके रेमेडीज़ होती हैं, वो हम आपके करवा करके आपके समस्याओं के समाधान हम कोशिश करते हैं कि आपके समस्याओं के समाधान निकल जाए। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।